देखिए, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है और आप देखेंगे कि उन्हें जन समर्थन मिल रहा है, लोग उनसे जुड़ रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा जो है वो देश और प्रदेश के लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और देश को जोड़ने का काम ये यात्रा कर रही है। राहुल गांधी जी का उद्देश्य है कि जनता जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा देश का माहौल अच्छा हो, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश के अंदर आज नफरत फैलाई जा रही है, देश के अंदर घृणा फैलाई जा रही है, देश के वातावरण को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। उसी को लेकर ये यात्रा चल रही है और यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। इसी से घबराई भाजपा अनर्गल बयान देने लगी है। अब बात करें, हम समान नागरिक संहिता की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जब 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम इसे लागू करेंगे, परंतु आज जब 2023 आने वाला है तब तक भी इन्होंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। एक साल पहले गुजरात चुनाव शुरू होने वाले थे, तब गुजरात में इसकी चर्चा शुरू कर दी गई कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। अब गुजरात चुनाव क्योंकि चल रहे हैं, ठीक ऐसा ही मध्य प्रदेश के अंदर भी है। मध्य प्रदेश में भी एक साल बचा है चुनाव को विधानसभा के, और एक साल पहले मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करना शुरू कर दी, मंचों से बड़े बड़े बयान देना शुरू कर दिए कि हम यूसीसी लेकर आएंगे। अब जब यूसीसी लेकर आना ही था तो आपके पास 18 साल कम पड़ रहे थे क्या? आप 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, आपने 4 बार से ये क्यों नहीं सोचा? आज प्रदेश की जनता को बरगलाने के लिए आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। भारतीय जनता पार्टी भारतीय चुनाव पार्टी बनकर रह गई है। ये अपना एजेंडा फिक्स करते हैं, अपने एजेंडे के तहत ये लोग कार्य करते हैं और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की ये हालत कर दिए हैं कि अब यूसीसी लाकर प्रदेश के बेरोजगारों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रही, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अपराध सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रदेश की बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और यूसीसी लाकर जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। यदि आप इतने ही गंभीर थे तो आप 18 सालों से क्या कर रहे थे? आप 8 सालों से क्या कर रहे थे? अब आप इसको लाकर जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं कि अब बेरोजगार युवा आपसे रोजगार न मांगे, महिलाएं आपसे महंगाई कम करने का ना कहें। तो ये स्थिति आपने निर्मित कर दी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि समान नागरिक संहिता होना चाहिए, संविधान भी यही कहता है और संविधान में समय समय पर बदलाव भी हुआ है। आपको राज्यसभा में, लोकसभा में इस पर चर्चा करना चाहिए। चुनाव के वक्त ही आपको क्यों याद आता है? प्रश्न हमारा यही है।